खातिर इस फ्लोर को इस्तेमाल करने के मज़मूम इरादे और इसके अंदर बिगड़ती सूरत हाल जो पहले हुल्लड़बाजी नारों की हद तक होती थी, जो पहले सिर्फ शोर शराबे की हद तक होती थी, अब नंगी गलीज माँ बहन की गालियों तक पहुंच गई। बतौर स्पीकर मेरे पे जिम्मेदारी है कि जहां पर मैंने लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जहां पर मैंने हाउस को रेगुलेट करना, जहां पर मैंने बाई पार्टीजन रहकर इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, जहां पर मसाइल का हल करना, जहां पर गवर्नमेंट को चेक करवाना, जहां पर अमन व अमा की सूरत हाल बुनियादी अर्जेंट मसाइल पर एडजर्नमेंट मोशंस के हिसाब से या जो भी प्रोसीजर है, कानून साजी है, इन सब के लिए अपने रेगुलेशन के मुताबिक हाउस का कंडक्ट करवाना मेरी फ़राइज़ मनसबी में शामिल है। और जब अगर मैं एक ऑर्डरली हाउस ही मेंटेन नहीं कर सकता तो फिर कैसे चलेगा ये निज़ाम। मैं 2 इंसिडेंट्स आपके सामने लाना चाहता हूँ। पहला इंसिडेंट आज से चंद रोज़ कबल का है, इसी सेशन का है। उससे पहले एक सेशन जिस दिन बजट की स्पीच होनी थी उस दिन का है। उससे पहले एक दिन का सेशन जिस दिन चीफ लीडर ऑफ द हाउस के अंदर आए उस दिन के मैं चार वाक़यात आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे चेयर पर बैठे मुझे इन्फॉर्म किया गया कि अमंग्स द मेंबर्स, मैं नाम नहीं लूँगा, अमंग्स द मेंबर्स बड़ी नंगी गालियाँ दी गई। मेरे लिए ये बात बड़ी बाइस तशवीश थी। कैमरे पर वो बात मेरे तक नहीं आ सकी, माइक पर वो बात मेरे तक नहीं आ सकी, लेकिन जब मैंने रिकॉर्डिंग निकलवाई और जब मैंने देखा तो मेरा सर शर्म से झुक गया। इसके बाद मैंने दोनों फ्री कैन को बुलवाया और मैंने बुलवा कर कहा कि अगर आप किसी एक लीडर का नाम लेकर उनके वालिद साहब से मंसूब करके कोई नारेबाजी करेंगे तो फिर वो भी आकर कहेंगे किसी लीडर की बेटी का नाम लेकर कि उसके वालिद साहब के साथ ये मामलात हैं, उनकी बीवी का नाम लेकर कहेंगे कि उनके वालिद साहब के साथ ये मामलात हैं। तो हमें कोई ज़ाब्ता अखलाक बना लेना चाहिए कि जिसमें हम फैमिलीज़ को इस तरह से यहाँ पर सवाल करके उनके ऊपर इस तरह की गंदी नारेबाजी करके बिलो द बेल्ट गंदे नारे लगाकर एक दूसरे को इश्तियाल ना दिलवाएं। मेरी हतल वसा कोशिश के बावजूद, फ्री कैन को बिठाकर बात करने के बावजूद, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ये सारे मामलात रखने के बावजूद वो लोग जो इसके मुर्तकिब हुए वो नादिम भी हुए, शर्मिंदगी का भी एहसास उन्होंने किया कि जी ये हुआ, हम ऐसा नहीं चाहते थे। लेकिन अगर कोई शख्स ये कहेगा कि जी टेरियन का नाम लेकर कहेगा, फिर उनके वालिद का नाम लेकर कहेगा कि उनके हवाले से कोई नारा लगाएगा तो फिर हम भी जवाब देंगे। मैंने कहा बड़ी अजीब बात है। मैं जो लीडर ऑफ द हाउस हैं मरियम, उनके हवाले से तो मैं आपको देखता हूं कि आपकी जमात इकट्ठे होकर कोरस की सूरत में ये नारा जिस पर आप इतने मुश्तिल होकर बात कर रहे हैं तो आप तो कोरस की सूरत में लगाते हैं। तो फिर आज तय कर लें कि अब ना ये नारा लगेगा, और जो नारा इस किस्म का लगाएगा और जो इस किस्म की गंदी गालियां देगा, जो लोगों की बीवियों के नाम लेकर उनके ऊपर बात करेगा, भले से वो कोई गवर्नमेंट पार्टी से होगा, भले से कोई अपोजिशन पार्टी, ये स्टेट ऑफ अफेयर्स है। आप मुझे बताएं क्या करूं मैं इन हालात में जब वो लोग अपनी बिल्कुल हर इखलाकी सतह से नीचे गिर जाएंगे, हर उनकी उस बात के अंदर गलाजत, बदबू और इस किस्म की गंदी गुफ्तगू होगी, तो किस तरह से ऑर्डरली कंडक्ट मेंटेन होगा। फिर उसमें एक रूल 210 उन्होंने दिया हुआ है और रूल 210 में लिखा है कि अगर कोई ऑब्स्ट्रक्ट करेगा प्रोसीडिंग्स को तो स्पीकर के पास ये इख्तियार है कि स्पीकर उन मेंबर्स को बार कर सकते हैं, और वो इस सूरत में कर सकते हैं कि जब तक इसके ऊपर कोई एक ज़ाब्ता इखलाक तय ना पा जाए और इसके ऊपर एक लाहे अमल बन न जाए तब तक इसकी। और मैंने इस इख्तियार को एक्सरसाइज करते हुए ये बार किया कि ये मेंबरान जो इस काम के मुर्तकिब हुए हैं उनको उनकी मैंने इन सेशंस के लिए फॉर नंबर ऑफ सेशंस मैंने उनको बार किया। मैं मुझे प्लीज़ साहब प्लीज़। दूसरी देखें, ये जब से असेंबली कायम हुई है, आप सब दोस्त इस बात के गवाह हैं, मैंने अपनी हतल वसा कोशिश की कि डायलॉग को फ़रोग दिया जाए, कल्चर को फ़रोग दिया जाए, तहजीब को फ़रोग दिया जाए, ऐसी रवायात कायम की जाएं जिनकी पहले यहाँ नज़ीर नहीं मिलती।